शुभम करोति मंगलम। प्रभु श्री राम की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मैं रूपाली श्रीवास्तव आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो सॉल्यूशन पॉइंट और रूपाली श्रीवास्तव में। आप सभी स्वस्थ होंगे ऐसी मेरी मनोकामना है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके मूलांकों के आधार पर अप्रैल माह आपके लिए कैसे निकलने वाला है। तो चलिए चर्चा करते हैं कि मूलांक 1 के साथ क्या क्या होने की संभावना है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो सॉल्यूशन पॉइंट और रूपाली श्रीवास्तव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बेल आइकॉन कौन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि इससे मेरे लेटेस्ट वीडियो आपके साथ पहुंच सकेंगे और आप उसे आसानी से देख सकेंगे। साथ ही साथ अगर आप मुझसे पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे दिखाए हुए नंबरों पे कॉल कर मुझसे अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। मूलांक हमारी बर्थ डेट का पहला डेट होती है, जिसके आधार पर हमारे साथ क्या अच्छा और क्या बुरा होने वाला है यह हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो आपको चलिए बताते हैं कि मूलांक 1 के साथ क्या क्या होने की संभावना है। तो मूलांक 1 वालों को अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना है। कारोबार को बढ़ाने के लिए पैसा कहीं बिल्कुल भी नहीं फंसाना है। आपको नुकसान हो सकता है, धोखा हो सकता है। रिश्तों को संभाल कर रखें। साथ ही साथ पारिवारिक जीवन में आपको बहुत ज्यादा दखल देने की आवश्यकता है, नहीं तो आपके जीवन में रेत की ढेर की तरह सब कुछ निकल जाएगा। स्वास्थ्य रहेगा तो आप सब कर पाएंगे, अन्यथा आपको भविष्य में काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए चर्चा करते हैं मूलांक 2 के विषय में। तो जिनका मूलांक 2 है उनके जीवन में काफी पॉजिटिविटी बढ़ेगी। अपने टारगेट को लेकर आप लगातार आगे बढ़ेंगे। आपकी मेहनत रंग लाएंगी। बिगड़े हुए कार्य आपके संपन्न होंगे। रुका हुआ पैसा आपको प्राप्त होगा। साथ ही साथ आप बहुत दिनों से किसी कार्य को लेकर परेशान चल रहे थे, उस कार्य में भी आपको सफलता प्राप्त होगी। पारिवारिक वातावरण भी आपका अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य भी पहले से आपका अच्छा रहेगा। धन आगमन के योग बन रहे हैं और शायद आप छोटी मोटी धार्मिक यात्राएं भी करें। तो चलिए चर्चा करते हैं मूलांक 3 के विषय में। तो जिनका मूलांक 3 है उन्हें बहुत संभल कर चलना है। व्यर्थ के विवाद से दूर रहना है। वाणी में संयम रखना है अप्रैल माह में, और कहीं ना कहीं अपने मन को कंट्रोल में कर आगे बढ़े, नहीं तो आपकी चीजें बिगड़ने लग जाएंगी। वैवाहिक जीवन में सुधार की अत्यधिक आवश्यकता है। व्यर्थ का विवाद आपको संबंध विच्छेद तक भी ले जा सकता है। कार्य की दृष्टि से समय सर्वोत्तम है। तो चलिए चर्चा करते हैं मूलांक 4 के विषय में। तो जिनका मूलांक 4 है वो सोच समझकर जीवन में आगे बढ़े हैं। धन को सही जगह पर लगाएं, नहीं तो आपको हानि हो सकती है। साथ ही साथ कोई भी ऐसा कार्य ना कर रहे हैं आपके, जिससे कि आपके धन प्राप्ति का कोई शॉर्टकट रास्ता मत ढूंढिए। ये आपको काफी सारी भविष्य में परेशानी में डाल सकता है। एक्सीडेंट के योग मुझे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो सावधानी पूर्वक गाड़ी चलाएं। साथ ही साथ वाहन अगर खरीदना चाह रहे हैं तो उसे कुछ समय के लिए टाल दें, ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है। तो चलिए चर्चा करते हैं मूलांक 5 के विषय में। तो जिनका मूलांक 5 है उनके साथ अप्रैल माह में थोड़ा सा समय पहले से अच्छा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं स्थितियां परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं होने के कारण आपका मन विचलित हो सकता है। धर्म से जुड़ने का आप प्रयास करेंगे, लेकिन विचलित मन के कारण आप आध्यात्मिकता से स्वयं को जोड़ नहीं पाएंगे। भाई के साथ विवाद की स्थिति हो सकती है। माता और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ भी आपके साथ लगातार विवाद हो सकता है। धैर्य धारण करें। प्रेम संबंधों में भी आपके साथ धोखा होने की प्रबल संभावना है। तो चलिए चर्चा करते हैं मूलांक 6 के विषय में। तो मूलांक 6 के जातकों के जीवन में आपको लगातार स्वास्थ्य संबंधित जो परेशानियां चल रही थी उससे लाभ होगा। स्वास्थ्य में सुधार आएगा। जीवन में आप लगातार आगे बढ़ेंगे। अधूरे कार्य आपके जीवन में पूरे होंगे। आध्यात्मिकता की तरफ आपका रुझान तेजी से बढ़ेगा। संतान और अपनी पारिवारिक स्थिति को अच्छा वातावरण आप दे पाएंगे, जिसके कारण आपके मन में प्रसन्नता का वातावरण रहेगा। व्यापार की दृष्टि से भी ये समय आपके लिए अच्छा है। तो चलिए चर्चा करते हैं मूलांक 7 के विषय में। तो जिनका मूलांक 7 है उनके जीवन में भी समय संतुलित है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका मन बहुत विचलित रहता है। पारिवारिक जीवन के कारण आप डिस्टर्ब रहते हैं। धन का आगमन भी आता जाता रहता है। देखिए, हर चीज हमारी प्लानिंग के अनुसार जरूरी नहीं होता। मन पर काबू रखना, मन पर नियंत्रण रखना ये बहुत जरूरी होता है। जब हम हमारे लिए अच्छा सोचते हैं तो शायद हम अच्छा कर पाते हैं, और हमेशा अपने आप को निगेटिव मोड में रखना भी अच्छा नहीं होता। तो अच्छा करिए, अच्छा सोचिए, दूसरों के साथ अच्छा करेंगे तभी आपके साथ अच्छा होगा, क्योंकि आप जो देते हैं वो लौट कर आता है। तो चलिए चर्चा करते हैं मूलांक 8 के विषय में। तो जिनका मूलांक 8 है उनको भी जीवन में बहुत ही कदम कदम पर संभल कर चलने की आवश्यकता है। चाहे वो शिक्षा हो, चाहे रिलेशन हो, चाहे वो आपका व्यापार हो। अगर आप सोच समझकर
सही निर्णय के साथ जीवन में आगे नहीं बढ़ेंगे तो समस्याएं आपको घेरते जाएंगी और आप विनाश की तरफ आगे बढ़ेंगे। आपके स्वास्थ्य के लिए भी ये समय सर्वोत्तम नहीं है। यात्राओं को टालें, मन पर नियंत्रण रखें, वाणी पर नियंत्रण रखें और आप किस कार्य में और किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं इसको सोच कर चलिए। तो चलिए चर्चा करते हैं मूलांक 9 के बारे में। तो जिनका मूलांक 9 है उन्हें बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है। अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। मन पर नियंत्रण रखें, अपनी गतिविधियों पर विशेष ध्यान दें, समय के प्रबंधन को समझें, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। कार्य व्यापार की दृष्टि से समय समकारी है। जितनी मेहनत करेंगे आपको उतनी सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, कार्य पर, अपने टारगेट पर फोकस करें, तभी आपको लाभ होगा। लगातार प्रयास करते करते आप एक दिन अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। तो आपने जाना कि मूलांकों के आधार पर अप्रैल माह आपके लिए कैसा निकलने वाला है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ अगर आप मुझसे पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे दिखाए हुए नंबरों पे कॉल कर मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और अगर आप अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो सॉल्यूशन पॉइंट और रूपाली श्रीवास्तव से नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि मेरे द्वारा बनाया गया लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम।